अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम सॉफ्ट लिथोग्राफी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको प्रॉपर डिस्कशन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, सॉफ्ट लिथोग्राफी एक नैनो मैकेनिकल टेक्निक है। नैनो मैकेनिकल टेक्निक मींस कि हम जो इससे फीचर्स बनाएंगे वो उसकी डायमेंशन नैनोमीटर रेंज में होंगी, लेस देन 100 नैनोमीटर होंगी, और जो इंट्रैक्शन होगा वो मैकेनिकल होगा। एक हमने इससे पहले कुछ इंट्रैक्शंस पढ़े थे जिनमें हम डायरेक्ट मैकेनिकल इंट्रैक्शन नहीं करा रहे थे। किस चीज़ का? सबस्ट्रेट एंड मोल्ड का। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर हम कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जिसकी फीचर्स नैनो डायमेंशन में हो। तो ये हमारे पास मोल्ड है और ये डिफाइन कर देगा कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब ये मोल्ड और सबस्ट्रेट डायरेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे। कैसे? इसके तीन वे हैं। हम अगली स्लाइड में इन तीनों वेज को डिस्कस करेंगे कैसे हम ये कर सकते हैं। इस स्लाइड में आपको ये बताना मकसूद था कि नैनो मैकेनिकल टेक्निक्स हैं ये दोनों, नैनो इम्प्रिंटिंग या नैनो पैटर्निंग के लिए, और ये मैकेनिकल नैनो लिथोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स जनरेटेड बाय मैकेनिकल टेक्निक। अब बुनियादी तौर पे ये सारा काम तीन तरीक़ों से हो सकता है। पहला तरीका ये है कि आप यूँ करें कि अपना सबस्ट्रेट के ऊपर एक पॉलीमेरिक मटेरियल की लेयर चढ़ा दें, उससे डिपॉजिट करें, और ये हमारे पास PDMS होता है, मोस्टली क्रॉस लिंक पॉलीमर है। ओके, अब जब हमने ये लेयर चढ़ा दी इस सबस्ट्रेट के ऊपर, तो ये हमारे पास मोल्ड है। मोल्ड बुनियादी तौर पे ये डिफाइन करता है कि आप किस तरह की ज्योमेट्री गेन करना चाहते हैं इस लेयर के ऊपर। अब जैसे ही इस लेयर को हम प्रेस करेंगे तो ये पॉलीमर है, चूँकि हमारे पास जो सबस्ट्रेट के ऊपर हमने जो लेयर डिपॉजिट की है और इसकी डायमेंशन बहुत कम है। जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे तो जिन एरिया में ये प्रेस होगा वहाँ से ये मटेरियल निकल के ये ऊपर वाली जो स्पेस है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कहने का मकसद ये है कि जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये इसके अंदर धंस जाएगा। अब इस कंडीशन में आप इसे हीट करेंगे। इस कंडीशन में आप इसे प्रेस किए रखेंगे और साथ इसे हीट करेंगे। हीट करने के नतीजे में पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर चेंजेस आएंगे और ये यहाँ पे हार्ड हो जाएगा। जैसे ही ये हार्ड हो जाएगा तो आप अपने इस प्रेशर को रिलीज करेंगे और अपने इस मोल्ड को उठा लेंगे, तो आपके पास ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा सबस्ट्रेट के ऊपर। ये वन वे है, थ्रू मैकेनिकल इंट्रैक्शन आप एक कोई भी स्ट्रक्चर, नैनो फीचर स्ट्रक्चर आप ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन एनी काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा प्रोसेस ये है कि उसी तरह आप इस सबस्ट्रेट के ऊपर आप लेयर लगाएं किसी पॉलीमेरिक मटेरियल्स की जो कि फोटोरेजिस्ट हो, और उसके ऊपर आप वही मोल्ड प्रेस करेंगे तो ये वाली शेप में आ जाएगा कि मोल्ड की शेप के मुताबिक ये। अब आप हीट अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि प्रेशर अप्लाई किए रखेंगे और इसके साथ यूवी फ्लैश यानी आप यूवी लाइट से इसे एक्सपोज करेंगे। जैसे ही एक्सपोजर होगा यूवी लाइट का तो ये दोबारा हार्ड हो जाएगा मटेरियल, और ये जो पॉलीमर लेयर है और ये अपनी एक शेप गेन कर लेगा, और आप प्रेशर रिलीज करके अपने इस मोल्ड को ऊपर उठा लेंगे तो आपके पास ये सबस्ट्रेट के ऊपर एक स्ट्रक्चर आ गया जिसकी डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर्स हैं। अब तीसरा प्रोसीजर ये है कि आप जैसे सिंपली स्टैंप करते हैं, आपके पास मोल्ड है, मोल्ड को आप इस मोल्ड को यहाँ पर सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है जिसकी आप बनाना चाहते हैं, एक इंक है, तो आप मोल्ड को इंक में डुबोएंगे और ये इंक लग जाएगी, ब्लैक कलर की इंक इस मोल्ड के साथ लग जाएगी। अब आप इस मोल्ड को उठाएंगे और जिस सबस्ट्रेट के ऊपर आपने डिपॉजिट करना है, ये स्ट्रक्चर बनाना है, उसके ऊपर प्रेस करेंगे और प्रेसिंग के बाद आप इसे रेज कर लेंगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये हमारे पास ये फीचर्स जो हैं ये नैनोमीटर में। अब हम मज़ीद ये बुनियादी तौर पर नैनो इम्प्रिंटिंग का, ये सॉफ्ट लिथोग्राफी की तीन टेक्निक्स हैं जो हम कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ ज़रूरी लवाजमात भी हैं, कुछ प्री रेक्विजिट्स भी हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनेंगे और क्या क्या होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जो आप ये स्टैंप यूज़ करते हैं नैनो इम्प्रिंटिंग के लिए, इस केस में वो PDMS की होती है। ये क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है और ये बहुत ज़्यादा लिक्विड को इनकॉर्पोरेट कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिक्विड को इनकॉर्पोरेट कर लेता है और वो इसके साथ एडहेयर हो जाते हैं। For developing or fabricating a good and excellent structures without any error या dimensional tolerance जो होती है उसके अंदर रहते हुए हमें अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है
तो हम PDMS का मोल्ड यूज़ करेंगे और ये इसके साथ बहुत अच्छा एडहेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट इसके साथ एक तो इनकॉर्पोरेट होते हैं। दूसरी बात कि ये जो एडहेरेंस है ये इस लेवल की होनी चाहिए कि जब आप इसके साथ इंक लगाएं तो ये इसके साथ जुड़ जाए, लेकिन जैसे ही आप इसे सबस्ट्रेट के ऊपर प्रेस करें तो जो बॉन्ड सबस्ट्रेट और इस इंक के दरमियान बनना चाहिए वो ज़्यादा स्ट्रांग हो कंपेयर टू इस मोल्ड और इस इंक के दरमियान। क्यों? ताकि जब आप इस मोल्ड को ऊपर उठाएं तो दोबारा ये इंक उसी सबस्ट्रेट के साथ डिपॉजिट हो जाए। ये ना हो कि इन दोनों की इंटरेक्शन ज़्यादा हो, जैसे ही आप इसे रेज करें तो ये इंक दोबारा उसके साथ चली जाए, तो हम इसे इस तरह नहीं करते। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये इलास्टिक होते हैं, ये चूँकि पॉलीमेरिक हैं तो ये इलास्टिक हैं और आप इसे कर्व शेप में डिज़ाइन कर सकते हैं। कर्व शेप में डिज़ाइन करने के लिए अगर आप किसी पाइप के ऊपर, किसी पाइप नुमा या किसी रॉड के ऊपर नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करना चाहते हैं तो आप उसको स्टैंप कर सकते हैं। यानी ये सबस्ट्रेट तो फ्लैट है ना, अगर ये सबस्ट्रेट इस तरह होता तो आप, अब सबस्ट्रेट तो है ही इस तरह रॉड लाइक, इसके ऊपर आप मोल्ड को अब इसी तरह डिज़ाइन करना पड़ेगा, तब भी ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। तो इलास्टिसिटी का एक ये फ़ायदा है कि मैकेनिकल कंटैक्ट बहुत अच्छा होता है सबस्ट्रेट का और मोल्ड का, और मोल्ड को आप डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर डिज़ायर। तीसरा ये वाली जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली बात है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सॉफ्ट लिथोग्राफी में जो नैनो इम्प्रिंटिंग है उसके लिए ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या स्फेरिकल शेप में एक ही तरीका है, क्या हम अपने मोल्ड को मुख्तलिफ करेंगे? नहीं, उसके साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि हमारा मोल्ड स्ट्रेट मोल्ड हो और उसे हम इसके ऊपर यहाँ पर इंक लगाई हुई हो, ये इनके एजेस पे हमने इंक लगाई हुई हो, और हमारा जो वो है ना सबस्ट्रेट वो स्फेरिकल हो। तो हम क्या करेंगे, ये इंक लगी हुई है तो हम इस सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल सबस्ट्रेट को इसके ऊपर रोल करेंगे जैसे ही इसके ऊपर, तो ये रोल होके इस डायरेक्शन में जब जाएगा तो जहाँ जहाँ रोल होता जाएगा ये अपना ये इंक इसके साथ डिपॉजिट होती जाएगी। जिस मटेरियल का आप इम्प्रिंट लेना चाहते हैं वो प्रिंट, जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो आपके पास ये देखें इसके ऊपर सिलेंड्रिकल मटेरियल जो हमारे पास था, सबस्ट्रेट था, उसके ऊपर ये डिपॉजिट हो गया। अगर आप इसे फर्दर कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तो आप इसे एच कर सकते हैं। आपका वो एरिया एच, ये अब इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया तो आप वो एरिया एच करेंगे जो विदाउट दिस पॉलीमर लेयर होगा तो वो एच ओ के अंदर हो जाएगा। अब आप इस पॉलीमर लेयर को हटा सकते हैं तो आपके पास ये एक नैनो स्ट्रक्चर बन गया, कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसके फ़ायदे ये हैं, बड़े फ़ायदे ये हैं कि ये कर्व सर्फेसिस को आप बहुत अच्छे तरह इसके ऊपर नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन लिमिटेशन नहीं है, यानी आप फोटोलिथोग्राफी में तो वेव लेंथ बहुत बड़ी रेजोल्यूशन थी, डिफ्रैक्शन लिमिटेशन थी, इस तरह डिफ्रैक्शन का फिनोमेना बहुत बड़ा वो उसकी रेजोल्यूशन को लिमिटेड कर देता था, लेकिन इसमें यहाँ पर इस तरह का कोई लिमिटेशन मौजूद नहीं है। इसमें एक और फ़ायदा ये है कि चूँकि कोई हीटिंग इन्वॉल्व नहीं होती तो आप पॉलीमेरिक सबस्ट्रेट को भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड और जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि आप कम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यानी टी टाइप अगर स्ट्रक्चर बनाना है आपने तो आप चाहते हैं कि आपके सबस्ट्रेट के ऊपर इस तरह का टी डिपॉजिट हुआ नज़र आए, इस तरह के या जी टाइप स्ट्रक्चर्स भी आप बना सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको इस स्लाइड में दिखाता हूँ। ये अब कम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इसके लिए एक से ज़्यादा मोल्ड यूज़ होंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास मोल्ड ए है, मोल्ड ए जब विदाउट डेपोजिशन इस तरह है, इसके ऊपर हमने पॉलीमर डिपॉजिट किया तो आपके पास ये उसके आ गया पॉलीमर। अब मोल्ड बी इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया, ये अंदर अंदर जो आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रक्चर है। आप चाहते हैं कि आप ये टी टाइप स्ट्रक्चर ये वाला गेन करें, तो इसको आपने 2 मोल्ड में, पहले एक मोल्ड में डिपॉजिट किया, दूसरा प्रेस किया, फिर आप मोल्ड बी को उठाएंगे तो ये इसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखेगा मोल्ड बी के साथ, क्योंकि मोल्ड ए और बी मुख्तलिफ मटीरियल्स के हैं तो ये इसके साथ उठ जाएगा। अब ये मोल्ड बी आपके पास, मोल्ड ए को आप रिप्लेस कर देंगे, मोल्ड बी को आप लाएंगे और मोल्ड बी को आप जिस सबस्ट्रेट के ऊपर आपने स्ट्रक्चर बनाना है उसके ऊपर प्रेस करेंगे और सबस्ट्रेट और ये वाला आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रखेंगे। अब जैसे ही मोल्ड बी को उठाएंगे मोल्ड बी साइड पे हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर डिपॉजिट होगा। अब इसमें ये वाले जो एरिया है ये हम नहीं चाहते,
आप चाहते हैं कि टी ऑब्टेन हो, तो आप क्या करेंगे, रिएक्टिव आयन एचिंग करेंगे और ये वाला एरिया एच अवे कर देंगे, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर फाइनल होगा। ये था पूरा सॉफ्ट लिथोग्राफी में हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।